उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से आज एक खबर प्रकाशित हुई है। संस्कृत भाषा में टीईटी पास प्राथमिक शिक्षक चयन के पात्र नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश समेत जिन भी राज्यों में ये खबर जा रही है, अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब बात की जाती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाती है, तो उसमें दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है। स्पेशली अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी कंपलसरी होता है और इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना होता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए जब बात करते हैं तो उसमें 22 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से कोई भी दो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। हिंदी प्रदेश राज्यों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, ये सभी राज्यों में अधिकांश केसेस में ये देखा गया है मोस्टली 3 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज अभ्यर्थी प्रेफर करते हैं, जिसमें पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा संस्कृत होता है। तो संस्कृत लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है और इस वजह से ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और अभ्यर्थी भी पैनिक हो रहे हैं कि क्या संस्कृत से टेट पास किया अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र है अथवा नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्या है इसकी सच्चाई डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको इस खबर की तह तक जाना होगा। प्राइमरी लेवल का जो टीचर होता है, सहायक अध्यापक जो होता है प्राइमरी में, वह सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट नहीं किया जाता। जब तक आप सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट नहीं किए जाएंगे तब तक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से पास होना या ना होना की अनिवार्यता नहीं होती है। यानी ये तो बात तय है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक के लिए कोई भी सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कॉमर्स वाला बंदा हो, आर्ट्स वाला बंदा हो, साइंस वाला बंदा हो, वो सभी प्राइमरी में टीचर बन पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कक्षा 6 से कक्षा 12 की बात करते हैं, यानी अपर प्राइमरी 6 से 8, टीजीटी 9-10 और पीजीटी 11-12, वो सभी सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जाने जाते हैं, यानी विषय शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं और उसमें अलग अलग विषय की अलग अलग वैकेंसी आती है। उसमें आपसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टेट की अनिवार्यता मांगी जा सकती है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की जब बात की जाती है, अपर प्राइमरी की बात कर लीजिए या फिर टीजीटी की बात कर लीजिए या फिर पीजीटी की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर मोस्टली ये देखा गया है कि जो अनिवार्यता होती है वो आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की अनिवार्यता रखी जाती है। टीचर एलिजिबिलिटी में कोई भी अनिवार्यता नहीं रखी जाती है। लेकिन स्पेशली जब बिहार की बात की जाती है तो वहाँ पर टीजीटी, पीजीटी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे वहाँ पर एस टेट के नाम से जाना जाता है, वो पास होना अनिवार्य है। और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी में, उसी सब्जेक्ट से आपका एस टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। मतलब कि अगर आप टीजीटी संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप गणित से अप्लाई करना चाहते हैं तो गणित से टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप एसएसटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो एसएसटी से टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जहां पर टेट में सब्जेक्ट की बात आएगी वो सब्जेक्ट टीचर के लिए आएगी, ना कि प्राइमरी के लिए आएगी। तो जो खबर वायरल हो रही है उसके पीछे 2 कारण है। पहला कि जो इस आर्टिकल को लिखे होंगे, मतलब जो भी संवाददाता इस आर्टिकल को लिखे होंगे, हो सकता है कि उनकी जानकारी कम हो इस विषय के संदर्भ में, क्योंकि जो प्राइमरी के टीचर होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट नहीं किए जाते हैं। और जब सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट नहीं किए जाएंगे तो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की अनिवार्यता होगी ही नहीं एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। तो वो खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, वो खबर भ्रामक है। अब हाईकोर्ट ने कहा है तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैटर है वर्ष 2013 का। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं थे, लेकिन वह ऐसे सब्जेक्ट अपर प्राइमरी के टेट से हो सकता है वो अप्लाई किए हों और उनका सिलेक्शन हो गया हो। और जब काउंसलिंग हुई हो तो वो, चूंकि एनसीटी की गाइडलाइन और आरटी एक्ट उस समय देश में प्रभावी हो चुका था 1 अप्रैल 2010 से, तो प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी का टेट पास होना अनिवार्य था। लेकिन हो सकता है कि उन अभ्यर्थियों के पास प्राइमरी का टेट ना होकर के अपर प्राइमरी का टेट होगा। इस वजह से जो बीएसए थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने उनके चयन प्रक्रिया को होल्ड पर डाल दिया। उसके बाद से वो सभी अभ्यर्थी एकल खंडपीठ में पहले याचिका दायर करते हैं, जिसमें एकल खंडपीठ उन अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला देती है और उनको शिक्षक बनाने के लिए पात्र मान लेती है। उसके बाद से जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे मुरादाबाद के, वह डबल बेंच का दरवाजा खटखटाते हैं। डबल बेंच ने एनसीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए और आरटी एक्ट का हवाला देते हुए जो इनका नियुक्ति था उसको अवैध घोषित कर देती है, क्योंकि प्राइमरी में
एलिजिबल होने के लिए और प्राइमरी में नियुक्ति पाने के लिए कक्षा 1 से 5 का टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। प्राइमरी लेवल का टेट, जिसे आप पेपर 1 के नाम से जानते हैं, वो पास होना अनिवार्य है। तो ये पूरा मामला था। अब यहाँ पर संस्कृत विषय से था, गणित विषय से था, उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि प्राइमरी में आप सब्जेक्ट टीचर के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। इसको और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने के लिए अगर आप लास्ट पैरा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा गया है। पीठ ने कहा कि बीएसए के निर्णय में कुछ भी गलत नहीं है। याचीगण के पास संस्कृत भाषा में टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र है, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जरूरी टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र नहीं है। लिहाजा विज्ञापित शर्तों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए वे योग्य नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रही है होगी कि प्राइमरी की ये भर्ती थी और प्राइमरी का उनके पास टेट नहीं था। तो प्राइमरी का टेट नहीं था तो जाहिर सी बात है वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। यही बस मैटर है। अब वो अपर प्राइमरी में संस्कृत से पास थे, किस सब्जेक्ट से पास थे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं ना। ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो आर्टिकल ऐसा उलझा दिया गया जिससे अभ्यर्थियों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि संस्कृत से पास टेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संस्कृत से पास रहिए, उर्दू से पास रहिए, बांग्ला से पास रहिए, किसी भी सब्जेक्ट से पास रहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब बात की जाती है, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास रहिए। प्राइमरी की भर्ती की जब बात होती है तो उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किस सब्जेक्ट से आप पास है उसका कोई रोल नहीं होता है। ये चीज़ें आपका सब्जेक्ट टीचर के तौर पर देखी जाएगी। जैसे अभी आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में 3 प्रकार के प्राइमरी टीचर की भर्ती हो रही है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। तो सामान्य के लिए तो जैसे उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है वो सामान्य कैटेगरी में आ जाएगी, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता है। उर्दू और बांग्ला विषय की जब बात की जाएगी तो वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर इंटर लेवल पर मांगा जाएगा। जैसे कि बिहार में जो डीएलएड होता है वो आपका इंटर लेवल पर होता है। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट ही होगा। तो बिहार में जो कुछ भी एलिजिबिलिटी तय हो रही है वो इंटर के बेस पर हो रही है, यानी कि आपका उर्दू और बांग्ला इंटर में होना अनिवार्य है। वहाँ ये शर्त नहीं है कि आपका टीचर एलिजिबिलिटी भी उर्दू से या फिर बांग्ला से पास होना चाहिए। हालांकि उससे पास होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी में पढ़ेंगे तो ये सब बातें मेंशन नहीं की गई है। यानी कि जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर सब्जेक्ट टीचर के लिए भर्ती नहीं है, सब्जेक्ट टीचर कहने का मतलब कि 6 से 12 की भर्ती, अगर सब्जेक्ट टीचर की भर्ती नहीं है यानी प्राइमरी की भर्ती है, तो उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपने कौन सा सब्जेक्ट से पास किया उसका कोई भी रोल नहीं होता है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई किए हो। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये जो न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है वो जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उनको ही चीज़ें क्लियर नहीं थी, इस वजह से ऐसे हेडिंग लिख दिया गया जिससे पूरे प्रदेश में और पूरे राज्यों में ये भ्रम फैल गई कि संस्कृत से पास टीईटी अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत खबर है। क्योंकि पूरा मामला ये था कि जो याचीगढ़ थे, जो पिटिशनर थे, वो प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई नहीं थे। इस वजह से कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में फैसला दिया है, ना कि संस्कृत से पास होने के कंडीशन में। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।